हमारे ब्रज में एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हैं? जो गैया चराता है, ग्वारिया था। नित्य गैया चराने जाता था। बड़ा सरल था, सहज था, स्वभाव उसका बड़ा मधुर था, किसी भी प्रकार की चतुराईता से वो युक्त नहीं था। सब लोग उसको प्रेम से भोंदू बोलते थे। क्या बोलते थे? भोंदू। नाम तो उसका जो भी रहा हो, पर वो भोंदू बोलते थे सब। वो बड़ी प्रिय कथा है मेरी, मैं सुनाता हूं। कई लोगों ने सुनी भी होगी, पर जिनने नहीं सुनी वो सुनो। किन किन ने सुनी है पहले बताना। ले 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो बाकियों ने नहीं सुनी, सुनाते। ये सुनाने दें तो। ये भी तो कौन है? ये भी तो भोंदू है, बोले ही हैं। अब जैसे ही चतुर हो जाएंगे तो सीधे बैठेंगे कथा में, लेकिन भोंदू हैं इसीलिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। तो गैया चराने जाता था। इतना सीधा था कि उसको कोई बोल देता था, अरे भोंदू देख तेरी गैया तो वाक्य थनन में से अपने आप दूध निकल रहा है, तो वो विश्वास मान लेता था, निकल ही रहा होगा। बुद्धि का प्रयोग नहीं करता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसे ही ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। बुद्धि तो है, पर उसका प्रयोग संसार के निर्वहन में करते हैं। अपने पर्सनल स्वभाव में ठाकुर जी के सन्मुख उसका प्रयोग ज्यादा ना करे, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो नित्य वो अपने गुरुदेव का प्रवचन सुनता था। गुरुदेव कथा में सुनाते थे, बोले कि भैया बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजय अंतिम च मालाम। ठाकुर जी मोर मुकुट पहन करके, वैजंती माला पहन करके, पीतांबरी पहन करके नित्य गाय चराने भांडीर बन जाते हैं। ऐसे पीछे बैठा था भोंदू। भोंदू ने जैसे ही भांडीर वन सुना, उसके कान खड़े हो गए और वो बोलने लगा, ठाकुर जी भांडीर वन का गाय गैया चराने आते हैं? अरे मैं भी तो भांडीर बन जाता हूं, मुझे तो कभी मिले नहीं वो। गुरु जी कह रहे हैं कि वो भांडीर बन गैया चराने आते हैं, मुझे क्यों नहीं मिले आज तक? तो मन में विचार करता, उसने पूछा नहीं, संकोच में मन में विचार करने लगा, मैं योग्य नहीं हूं इसलिए मुझे मिले नहीं, आते तो ठाकुर जी होंगे आज भी। लेकिन विचार करने लगा, अब मैं गुरु कृपा से ढूंढूंगा, ठाकुर जी मिल जाए तो। दूसरे दिन गैया चराने के लिए जब भांडीर बन गया, तो गाय तो चर रही थी। अब रोज तो जाता था गैया चराते समय सो जाता था, लेकिन आज जाकर के ढूंढने लगा, ठाकुर जी कहाँ हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं, आज मुझे मिल जाएंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे? अरे नहीं, गुरु जी ने बताया था पीली पोशाक पहनते हैं वो, उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है, उनका जो श्री अंग की कांति है वो यमुना जी जैसी है, सांवली सांवली घुंघराले केश हैं उनके। अब वो उन सब भावों का चिंतन करता है, कितना भगवत चिंतन हो रहा है उसके द्वारा। ठाकुर गुरु जी कहते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, मतलब अब खुद चल के देख रहा है, मैं सीधे सीधे चल रहा हूं, ठाकुर जी ऐसे ऐसे चलते होंगे, खुद ही टेढ़ा टेढ़ा चल के देख रहा है। और फिर विचार करता है, ऐसा चलता हुआ मुझे कोई दिख तो जाए, मैं पहचान जाऊंगा वही श्याम सुंदर है। भोंदू 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन बीत गए, ठाकुर जी नहीं मिले। आज 11वां दिन है, आज भी ढूंढा। अब ढूंढते ढूंढते रोने लगा। श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय में कहते हैं, रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक बात बताएं, कृष्ण दर्शन की लालसा में अगर नेत्रों से अश्रु प्रकट हो जाए, तो आप ये विश्वास पूर्वक मान लीजिएगा कि कृष्ण उस समय आपके पास ही है। ये अश्रु आपके ऐसे ही नहीं आ गए हैं, आप व्याकुल चित्त से रो रहे हो, आपको वृंदावन की स्मृति हो रही है, वृंदावन की याद आ रही है और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। इसका मतलब कृष्ण देख रहे हैं आपको, तभी आपके अश्रु आ रहे हैं। संसार के लिए आंसू आना सहज है, भगवत मिलन के लिए अश्रु आना ये सामान्य बात नहीं। आज रोने लगा भोंदू
बोले मैं इतना भागा हूं, मैं इतना योग्य हूं कि ठाकुर जी मुझे मिल नहीं रहे हैं। भोंदू की वो सहजता, सरलता, ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में क्या हुआ, सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा था। भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा, बोले जी मेरी गैया तो ना है, मेरी गैया तो पीछे बंधी है, जी कौन की गैया आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी गैया, ऐसे ऐसे सींग इनके। और तभी वो गाय अपने अपने मार्ग से जैसे ही इतर हुई, तो मध्य में पीतांबरी पहने, ललित त्रिभंगी, श्याम सुंदर, गैया हाँकते हुए चल 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 ऐसे आवाज करते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे। टेढ़ी सी पाग धरी है, उस पर मोती लटक रहा है। जब जब ठाकुर जी चलते हैं तो मोती ठाकुर जी के गाल पर आकर के ऐसे स्पर्श करता है। झूमते हुए ठाकुर जी कभी इधर कभी उधर। ये त्रिभंग लली क्यों है श्रीधाम वृंदावन में? द्वारिका में सीधे खड़े हैं ठाकुर जी, जगन्नाथपुरी में सीधे खड़े हैं। अरे कहां तक कहें, नाथ द्वार में भी सीधे ही खड़े हैं। एकमात्र वृंदावन है जहां पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। ये ऐसे खड़े होने का मतलब क्या है? व्यक्ति जब स्कूल में होता है ना तो सीधे ही फोटो खिंचवाता है, अटेंडेंस, वो क्या बोल, अटेंशन। ब्याह में भी सीधा ही फोटो खिंचाता है। कहां तक कहें, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु की भी चित्रपट ली है उसमें भी सीधा ही रहता है वो। लेकिन जहां वो अत्यंत आनंद में होता है, जहां वो अत्यंत सहजता में आ जाता है, जहां वो अपने पूरे आनंद की स्थिति में आता है, वहां की फोटोग्राफ देखो, टेढ़ा मेढ़ा ही होगा, यूं होगा, ऐसे होगा, यूं करेगा, ऐसे करेगा, जो भी आजकल के बच्चे करते हैं। वो टेढ़ा मेढ़ा कब होता है? जहां उसको उसके आनंद की सीमा पार हो जाती है, वहां वो ऐसे कुछ अपने अपने रोज के स्वरूप से थोड़ा विलग हो जाता है। वृंदावन में और दूसरे हैं ही नहीं ठाकुर जी। अगर छोटे गोपाल जी को देखो तो वो यूं हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े, 3 व्हीलर ठाकुर जी। मैंने उनका नाम धरा 3 व्हीलर। 2 तो घुटने और 1 हाथ, चौथा हाथ तो ऊपर रहता है उनका, ऐसे रहते हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूं ये चलते कैसे होंगे। कभी चल के देखना आप, हाथ में यो मक्खन लिए ठाकुर जी, ये हाथ ऊपर रहता है, इसका टेक नहीं रखते नीचे, ये हाथ और 2 घुटने। अब ऐसे कैसे चलते होंगे ठाकुर जी? इसीलिए सूरदास जी पद लिखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी को रज लगती रहती है, क्यों? बोले गिरते रहते हैं बार बार, लेकिन मक्खन से इतना प्रेम है, उसको नीचे नहीं करते, उसको ऊपर ही रखते हैं। तो वृंदावन के श्री कृष्ण त्रिभंगी क्यों है? क्योंकि अत्यंत आनंद में है वहां पर, इसलिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े, त्रिभंग लली होकर के खड़े हैं। वहां ठाकुर जी का जो पोज है वो अत्यंत सुख में है, अत्यंत आनंद में है। त्रिभंग लली श्याम सुंदर जैसे दिखाई दिए भोंदू को, भोंदू तो देखता रह गया, आंखों की पलक झपकना भूल गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, होठ फड़फड़ाने लगे, मन में जो भी बात, यहां तक कि ये भी भूल गया कि मैं कौन हूं। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, राम आएंगे तो ये करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। राम आएंगे तो केवल कप कपाते खड़े रह जाओगे। अरे ठाकुर जी आ गए, सामान्य हमारा प्रेमी आ जाता है तो हम सुध बुध खो बैठते हैं, ठाकुर जी आ जाएंगे तो हमको इतनी सुध बुध होगी कि हमको क्या करना है।
नहीं हो सकती। भोंदू तो सुध बुध खो गया। ठाकुर जी आए, उसका मुंह खुला था, मुंह बंद किया। कहा नाम है तेरो? मेरो नाम, मैं तो भूल गया मेरो नाम कहा है। पर मुझे पता, आप श्याम सुंदर हो ना, जिनके बारे में मेरे गुरु जी बता रहे। बोले हम बे, मैं नंद जी को लाला हूं, यशोदा मैया को लाला, श्याम सुंदर कन्हैया। अब तू अपना नाम बता। भोंदू बहुत देर तो सोचता रहा, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, मेरा नाम है भोंदू। जैसे ही कही भोंदू, ठाकुर जी तो जोर से हंसने लगे। वो दोबारा बोलियो, कहा नाम है तेरो? बोले मेरा नाम है भोंदू। बंधुओं, ठाकुर जी को सुख दो। हमारे ब्रज परंपरा में ठाकुर जी से मांगा नहीं जाता, ठाकुर जी को दिया जाता है। ठाकुर जी से लिया नहीं जाता, ठाकुर जी को सौंपा जाता है। हम अपने सुख की कामना से, कभी वृंदावनी परंपरा वाले लोग अपने सुख के लिए ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, ठाकुर जी के सुख के लिए सेवा करते हैं। और अपने सुख के लिए जीते भी नहीं है, ठाकुर जी के सुख के लिए जीते हैं। ठाकुर जी को सुख देते। भोंदू की बात सुनकर के ठाकुर जी को इतनी जोर की हंसी आई। ठाकुर जी बोले एक बार और बता दे भैया, तेरा नाम कहा है? बोले मेरा नाम है भोंदू। तेरा नाम भोंदू ही है? बोले हम बे। अरे तू तो मुझे इतना प्यारा लगो, तेरा नाम इतना अच्छा, तू मेरा सखा बन जा। एक क्षण में उसने कोई जप नहीं किया, उसने कोई तप नहीं किया, आज तक उर्दपुंड नहीं लगाया, आज तक कभी उसने यज्ञ नहीं किए, उसने कोई साधन नहीं किए, और ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बना लिया। यहां हम कर करके पागल हो गए, अभी तक नहीं बनाए ठाकुर जी ने सखा। भोंदू को केवल सामान्य से स्वभाव पर ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी बोले तू मेरा सखा बन जा। अरे जय जय, मैं कहां सखा बनूंगा आपको, और सब बातचीत होने लगी। ठाकुर जी बोले अब चल, बहुत देर रहेगी बतियाते बतियाते, जल्दी मुंह को छुपवा, भूख लग रही है मुंह। भोंदू अपनी पोटली खोली, बोले जय जय 2 रोटी हैं और गुड़ है नेक सो। बोले हाँ जी दे दे, यही खाऊंगा। अब उसने भी इतने, अब तो भोंदू है ना, चतुर होता तो दोनों रोटी रख देता, एक ही रखी ठाकुर जी के आगे, एक अपने लिए, मैं भी तो खाऊंगा। एक ठाकुर जी के आगे रखी, एक अपनी। गुड़ भी आधो की हो। ठाकुर जी देख रहे हैं, मतलब आधो ही खवावे को, जय जय मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी बोले यही भोलापन मुझे अच्छा लगा तेरा, लेकिन भैया मुझे भूख लगी है, तू अपनी रोटी दे दे। तू तो जाइयो, जाके पाई लियो अपने आश्रम पे गुरुदेव के यहाँ। और अपनी रोटी और उसकी रोटी दोनों ठाकुर जी पा गए। नेक सो कछु छोड़ दियो यहाँ में थे, नेक तो पाई लूंगा मैं। ठाकुर जी बोले मैं ना छोड़ रहा, मैं तो पूरा पा के जाऊंगा। और सबरी रोटी खा गए। सब रोटी खा करके ठाकुर जी बोले कल फिर आ जाइयो, फिर मिलेंगे। बंधु बोलो ठीक है। यशोदा मैया तो के करो ना, कुछ खवाए करे, इतने भूखे छोड़ दे तुम्हें हैं, मेरो खाएगे सबरो। उसके भोलेपन पर ठाकुर जी रीझ गए। भैया ज्ञानी बनने की होड़ लगी है संसार में, नियम करने वालों की होड़ लगी है संसार में, पर जिससे ठाकुर जी मिलते हैं उसकी कोई किसी में होड़ नहीं है। सरल बनने की किसी में होड़ नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ होता है ना, तो लोग बाग उसको बड़े हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन हमारी बात मानिएगा, संसार के लोग हल्के में लेते होंगे, ठाकुर जी उसको बड़े भारी में लेते हैं। और बताओ, इतना सरल, इतना सहज, इतना सीधा। भोंदू ने जाकर के किसी को बताया नहीं, ना गुरुजी से कहा, ना किसी शिष्यों से कहा, क्योंकि उसको लगा इन लोगों को तो हमेशा मिलते होंगे, मुझे ही आज मिले हैं। इनको तो रोज ही मिलते होंगे, मुझे पहली बार मिले हैं। थोड़ी उसको खुशी हो रही थी कि चलो अब इन सब की पंक्ति में बैठने लायक मैं भी हो गया, अब मुझे भी मिलने लगे, इनसे तो मिलते ही होंगे। गुरुजी कैसे बता देंगे कि वो पीतांबरी पहनते हैं? गुरुजी कैसे बता देंगे कि वो मकराकृत कुंडल पहनते हैं? गुरुजी कैसे बता सकते हैं कि वो मोर पिच्छ पहनते हैं? इनको कैसे पता? देखा तभी तो नहीं पता इनको। इतना सीधा भोंदू। उसने घर वहां आके आश्रम में किसी को नहीं बताया। दूसरे दिन गैया चराने जा रहा था, तो आज बस उसने एक काम किया, रसोईया से कही भैया 2 टिक्कर मत दियो, 4 दियो, 4। 4 टिक्कर? आज तक तेने 2 ही पाए, 4 क्यों चाहिए?
अरे अब मैं कहा बताऊं, वो कन्हैया, वो आमे वहां पे, वो ऐसे बता रहा है, मतलब वही कन्हैया जो तुमको भी मिलता है, वही कन्हैया वहां मिले। और यशोदा मैया भूखो ही भेज दे भाई, मेरी रोटी खा जाए। अब कल वो मेरी खागो में तो भूखो ही रह गए हो, वाकु दो खवाऊंगा, दो मैं खा लूंगा, या हमारे 4 दिन। जो सरल लोग होते हैं ना, सहज लोग होते हैं, उनके मुख से झूठ निकलता नहीं। सुनने वाला बोले कौन कन्हैया? अरे वही कन्हैया जिनके बारे में गुरुजी रात में बताते हैं, वो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, वही वाले कन्हैया। बोले तू क्या कहना चाहता, मतलब नंद नंदन कन्हैया? बोले हाँ, यशोदा नंदन कन्हैया, नंद नंदन कन्हैया, ब्रजूर चंदन कन्हैया, वृंदावन चंद कन्हैया, वही आते हैं। मेरी रोटी खा गए दोनों कल, या हमारे 4 ले जा रहा हूं। शिष्य ने 4 रोटी तो बोली रुक जा, भी देता हूं। दौड़ के पहले गुरुजी के पास गए। गुरुजी भोंदू से एक बार बात करो। आप बोले क्या हो गया? बोले 4 रोटी मांग रहा है, वो कह रहा है कि नंद नंदन उसको मिलते हैं। बोले ऐसे ही बोल रहा हो। गुरुजी भोंदू झूठ नहीं बोलता, वो बहुत सीधा है, बहुत सरल है, उसके मुख से हमने आज तक झूठ नहीं सुना। आप एक बार उसकी बात तो सुनो। जैसा वर्णन आप करते हैं शाम को कथा में, वैसे रूप का वर्णन कर रहा है वो। गुरुदेव आए, आकर के भोंदू से कहा क्यों भाई भोंदू, कौन मिले थे कल? गुरुदेव आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे था कि मैं तो अभागा हूं, मुझे आज तक ठाकुर जी मिले नहीं, आप सबको तो मिलते ही रहते हैं, कल पहली बार मिले, तो मैंने कहा अब इतने समय निकल जाने के बाद मिले, इसका मैं क्या उत्सव मनाऊं, इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा। अच्छा तुझे मिले थे? बोले हाँ। कैसे थे? गुरुदेव आप बताते हैं ना मोर पिछ अपने मुकुट पर धारण करते हैं, गुरुदेव आप जब बताते हैं तो जो सुंदरता का अनुभव होता है उससे तो करोड़ गुना ज्यादा सुंदर उनका मुकुट है। गुरुदेव मोर पिछ भी बड़े अद्भुत हैं, उनके श्री अंग की कांति ऐसी मैंने स्पर्श करके देखा जैसे हमारे श्री अंग में जड़ का अनुभव होता है, उनके श्री अंग में चैतन्यता का अनुभव होता। आप तो गुरुजी सब जानते हैं, मैं क्यों बताऊं आपको। उनके समीप पर बैठने में चंदन की सुगंधी आती है, वे जब बोलते हैं, वे जब देखते हैं, गुरुजी कितनी बार, कल तो मैं अपना नाम ही भूल गए हो, बहुत देर तो मैं यही में लग गई कि मेरा नाम भोंदू है। वो ऐसे देखें कि गुरुदेव हम अपने आप को ही भूल जामे, लेकिन कल मेरी दोनों रोटी खा गए, हमारे गुरुदेव आपकी आज्ञा के बिना मैं 4 रोटी ले जा रहा हूं। भोंदू तो बोल रहा था, गुरुदेव की आंखों से आंसू गिर रहे थे। बोले तुझे सच में मिले? बोले हाँ। चल ठीक है तू जा, हाँ भाई इसको 4 रोटी दो, एक काम करेगा मेरा? बोले आज्ञा करें गुरुदेव। बोले आज तक मैंने कोई आज्ञा नहीं करी, पहली बार आज्ञा कर रहा हूं। बोले आज्ञा करें गुरुदेव। बोलो ठाकुर जी को लेके आश्रम आ जाइए, वो जो नंद नंदन तुझे मिलेंगे उनको लेकर के यहां आ जाइए आश्रम पे। तो भोंदू को ये लगा कि ये शिष्य भी तो है, ये शिष्य भी तो है, ये तो प्रकांड विद्वान है, ये तो महाज्ञानी है, इनको छोड़ गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि ठाकुर जी को लेके आऊं। अरे ये सब भी मिलते हैं, इनसे कह देते, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना। वो तो नाचने लगा, वो इस बात से इतना प्रसन्न नहीं है कि ठाकुर जी मिलते हैं, पर गुरुदेव ने आज उसको एक आज्ञा दी है, इस बात से खूब आनंदित हो गया, निकल पड़ा। जैसे ही पहुंचा थोड़ी देर में ही ठाकुर जी आ गए। फिर से देखता रह गया उनके रूप माधुरी को। ठाकुर जी आके बैठे, हाँ भैया भोंदू? हाँ ठाकुर जी। अरे भैया तेरा तो नाम ही मुकु, रात भर चिंतन में रहो, तेरा नाम इतना सुंदर है, मैंने यशोदा मैया को भी बताई, मैंने दाऊ दादा को भी बताई, मैंने सबन को बताई तेरा नाम, कितना प्यारो नाम भोंदू। हाँ रोटी लेके आयो? बोले हाँ लाया हूं। ला दे दे। 2 रोटी ठाकुर जी के आगे रखी, अब 2 अपनी अलग रखी, और वो भी छिपा रहे हैं कि कहीं देख नहीं ले, कहीं भूख लगी आई तो। ठाकुर जी बोले कहा छुपा रहे हो? 2 मेरी है, मैं कल भूखा रह गए हो, आपके काज 2 अलग है, खाए लो। ठाकुर जी बोले भैया तू बहुत सीधा है। ठाकुर जी पाने लगे। भोंदू बोले जय जय, वैसे तो आप मेरे कलई मित्र बने हो, पर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक निवेदन करूं? ठाकुर जी बोले हाँ निवेदन कर। बोले मेरे गुरु जी ने आपको आश्रम बुलायो है, आप मेरे संग चलोगे? ठाकुर जी बोले भैया मैं तेरो सखा हूं,
तेरो मित्र हूं, तेरे संग खाऊं, तेरे संग बैठूं, तेरे संग डोलूं, तेरे संग बात करूं, जे गुरु जी के बीच में मतलब है। तू मोते मिले कर, बैठे कर, बात करेगा, सब काम। गुरु जी नहीं आएंगे बीच में। भोंदू बोलो ऐसे मत कहो जय जय, मैं तो आपको रूप ही नहीं जानता, मैं तो आपको स्वभाव गुण ही नहीं जानता। गुरुदेव ने तो कृपा करके मुझको बतायो। जिन गुरु की कृपा से आप मुझको मिले हो, उन गुरु को मैं कैसे त्याग सकूं? उनने पहली बार मुझको आज्ञा दी है, आपको कहां बिगड़ेगा? 2 मिनट के कहा जी चल दो आश्रम। ठाकुर जी बोले हम ना जाएंगे। और गुरु जी पुरजी बीच में मतलब है, तू मुझसे मिले कर, मैं तोते मिलूंगा, बस गुरु जी आश्रम में ही रहने दे। ठाकुर जी बोले, भोंदू बोलो नहीं चलोगे? फिर बोले ना जाऊंगा। बोले अंतिम बार पूछ रहा हूं नहीं चलोगे? बोले बिल्कुल ना जाऊंगा। भोंदू बोलो ठीक है, तो मैं भी जा रहा हूं। अपनी पोटली बांधन लगो रोटी की। ठाकुर जी बोले अरे रोटी तो खा जा। बोले बिल्कुल ना खानी, जो हमारे गुरु जी को नहीं वो हमारो नहीं, और आपके संग बैठ के अब हम कोई रोटी पोटी ना खानी। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे तो ठाकुर जी को हाथ पकड़, ये भी छोड़ दो, ये भी गुरु जी की, इसको भी मत खाओ, ये भी गुरु घर में बनी है। ठाकुर जी बोले नेक्सो से बचो यार, तो खाने ना ना छोड़ो यार। ठाकुर जी के हाथ राधा रमन जी के एक गाल में रोटी धरी है, आधी छिना के ले गए हो। ठाकुर जी चुपचाप देख रहे हैं। जाने लगा। ठाकुर जी बोले ओ भोंदू देख ले, रुक जा। अरे तू ना जाने ब्रह्मादि देवता भी तरस है मोते मिलवे के काजे, और मैं तेरे संग बैठा हूं, तुम छोड़ के जा रहा है। मैंने तो बुलाए ना है, तुम खुद ही आए गए चल के। मैंने तो कही नहीं कि आओ बैठो मेरे पास में, खुद ही आए गए हो। अब ब्रह्मादि देवता चाहे जो करते रहे, मोए कहा मोते बात करनी है तो गुरुदेव के पास चलो। उसकी अनन्यता, उसका सीधापन, उसका वह भोलापन, ठाकुर जी आनंदित हो गए और दौड़ करके गए और भोंदू के कंधा पे जाकर के लद गए पीछे से, और लद करके बोले चल ले चल गुरुदेव के पास, लेकिन तू छोड़ के मत जावे, तू मेरे संग ही रहेगो, तेरे गुरुदेव को दर्शन देना, चल जाके दे आऊंगा मैं एक बार। संध्या का समय हो रहा था। गुरुदेव ने आज कुछ सुबह से पाया नहीं, क्योंकि उनको लगा था भोंदू झूठ नहीं बोलेगा। अब तो बस प्रतीक्षा कर रहे थे कब गैया चरकी आएंगी। इतने में ही गौशाला की गाय दिखने लगी, और जैसे ही गायों का आगमन हुआ, उन गायों के पीछे जैसे ही देखा तो भोंदू आ रहा है, और भोंदू के कंधा पे लदे हुए श्याम सुंदर पीतांबरी पहने, मोर पिच्छ धारण किए, मटक मटक करके इधर उधर अपने नेत्रन को घुमाते हुए, मंद मुस्कान करते हुए, 70 वर्ष की आयु हो गई गुरुदेव की। क्या वेदों का अध्ययन, क्या मीमांसाओं का अध्ययन, क्या शास्त्रों का अध्ययन, सब किया, वैराग्य की चरम स्थिति त्याग कर दी, लेकिन आज तक ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हीं की गौशाला में गायों का गोबर उठाने वाला अपने कंधे पर धर के ठाकुर जी को लाया। ये देख करके गुरुदेव मूर्छित हो गए। जब होश में आए तो क्या पाया, ठाकुर जी ही पानी डाल रहे उन पे, और भोंदू ऐसे खड़ा है। गुरुदेव आप तो मूर्छित है, देखो मैं ले आया हूं इनको, जे आए गए खड़े है गए। उसकी सरलता पर गुरुदेव ने, ठाकुर जी भी खड़े हैं सामने, लेकिन पहले वंदन आज भोंदू को किया, और कहे कि भोंदू जीवन में ज्ञान को स्थान दिया, नियम को स्थान दिया, वैराग्य को स्थान दिया, लेकिन जिसको स्थान देने से भगवत प्राप्ति होनी थी उसको स्थान नहीं दिया। ये सरलता, ये सहजता, ये सीधापन जो तेरे अंदर है, इसको स्थान नहीं दिया। मुझको राधा कर दो ऐसा लगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। क्यों? क्योंकि हृदय की सरलता आपको अच्छी लगती है, और मैं सरल नहीं हूं ना। मैं दोष देखता हूं जीवों में। आप ही कृपा करके मुझे सरल बनाओ, मुझे सहज बना दो, मुझे निर्मल बना दीजिए नाथ, ताकि मैं आपके योग्य हो जाऊं।
जय हो। तो हाँ, तीसरा सुनिए, सामान्य। तो सामान्य के लिए क्या कहा जाता है? उत्तम भागवत का सुना, मध्यम का सुना, अब साधारण। साधारण क्या है? बोले केवल मूर्ति पूजा में इनकी निष्ठा है। अर्चा यामेव हरये पूजाम य श्रद्धये हते। कई लोगों को आपने देखा होगा, अभी शिवरात्रि वो चल रहे हैं ना, श्रावण के सोमवार, शंकर जी के मंदिर जाएंगे, खड़े रहेंगे हाथ में लोटा लेके, नहीं पहले आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, पहले आप चढ़ा लो। सब जब करके हो गया, सबका हो गया, बोले हाँ ठीक है, अब खुद आएंगे, सबके बिलपत्र उठा के बाहर फेंकेंगे, शंकर जी को बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे, फिर लेके फिर अपना चंदन लगाएंगे, फिर वो करेंगे, फिर उनके सामने फिर बिलपत्र। मतलब उनकी निष्ठा में, उनकी पूजा में सरलता नहीं दिखती। दूसरे जो कर रहे हैं, कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने, वो स्वयं पूजा कर रहे होंगे, बिल्वपत्र, आप बीच में अगर जल चढ़ा, पहले आप कर लीजिए, पहले आप चढ़ा लो, आप नवाओ पहले। ऐसे होते हैं कई लोग। उनकी निष्ठा इसमें नहीं है कि वो भी तो वैष्णव है, जो दूसरा पूजा कर रहा है, उसने जो पुष्प चढ़ाया है वो भी तो महादेव को प्रिय है। उसको ये है कि मैं हूं सर्वोपरि, मेरी सेवा सर्वोपरि है, बाकी सब हम किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। अर्चायामेव हरये पूजाम यश्रद्धये हते। केवल और केवल ठाकुर जी के विग्रह में पूजा करते हैं। विग्रह से बाहर जितने भी जीवात्मा हैं, उनमें किसी में उनकी निष्ठा नहीं। चाहे वो आचार्य हों, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो महात्मा हों, चाहे वो वैष्णव हों, चाहे वो ब्रजवासी हों, चाहे वो रसिकजन हों, किसी में भी उनकी बिल्कुल भी निष्ठा नहीं है। न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। भगवान के भक्तों में बिल्कुल निष्ठा नहीं है इनकी। ये केवल अपनी सेवा से जय रावण। कल एक मेलबर्न में एक लड़का मिला मुझे, हो सकता है कथा सुन रहा होगा। बोले महाराज जी मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट लिखो। मैंने क्या लिखा? रावण। मैंने ये रावण, मैंने ये क्यों लिखा? मैं रावण की एक बात से बहुत प्रभावित हूं। मैंने क्या? उसने महादेव के अलावा किसी को परमात्मा माना ही नहीं। राम जी भी उसके सामने आ गए, फिर भी महादेव को नहीं छोड़ा उसने। अब मैंने किया, इससे क्या बोलूं मैं? एयरपोर्ट जाना था, मैं तो वैसे सोया नहीं था, निकल गया। अब मुझे याद आई बात, वो ये तीसरा वाला भक्त है रावण। उसको अपनी सेवा से मतलब है, बाकी दुनिया चाहे जहां जाए। अरे वो ऐसा अर्चक था महादेव का कि महादेव लंका जाते थे और जाके प्रतीक्षा करते थे, और द्वारपालों से महादेव कहते, रावण से कह दो हम आ गए हैं, पूजा कर ले हमारी। तो रावण कहता, गुरुदेव से कहो न एक देर विराजे में आता हूं। ऐसा अर्चक जो भय के नाम पर, जो लोभ के नाम पर, जो संपत्ति के नाम पर और सब प्रकार के दुष्प्रभावों के नाम पर भगवान की पूजा करता है, उसकी आप भक्ति के कैसे प्रशंसा कर सकते हैं? रावण की भक्ति ऐसी है क्या कि केवल भगवान की मूर्ति पूजा में उसका विश्वास है, ना भक्तों से उसका कोई संपर्क। सत्संग आदि तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम बहुत बड़े ज्ञानी, हमें मत सुनाओ, हमें सब पता है हम क्या कर रहे हैं, कब कहां जा रहे हैं, कैसे क्या। अब निमंत्रण, इस कथा का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसके अलावा भी भेजे गए होंगे, भाई आप भी आओ कथा में। नहीं आए होंगे कई लोग। क्यों? हमें क्या सुनना है, हमें क्या ज्ञान लेना है? हम सब तो ऑस्ट्रेलिया आ गए, इंडिया से शिफ्ट हो गए, इससे बड़ा ज्ञान और क्या चाहिए हमको? विदेश में आके सेटल हो गए, अब इससे ऊपर हमको कुछ चाहिए क्या? केवल भगवत भक्ति, भगवत अर्चना में उनकी निष्ठा रहती है। भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में, कथा में, सत्संग में कोई निष्ठा नहीं है। ऐसों को साधारण भक्त कहा गया है। उत्तम, मध्यम और साधारण। अब उत्तम की और भी कई खूबियां बताई गई हैं, हम जल्दी जल्दी थोड़ी सी बता देते हैं, फिर कथा को विश्राम देंगे। उत्तम भागवत की और क्या क्या लक्षण हैं? न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव
वासुदेवैकनिलय सबै भागवतोत्तम। न काम कर्म बीजाना, जिनके चित्त में कोई कामना नहीं है ठाकुर जी के प्रति, नाथ से केवल नाथ को मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते कि आप मिल जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको आपसे। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय। अब देखो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। उत्तम भागवत बनना चाहते हैं तो बोले उत्तम भागवत अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानते तो फिर क्या मानते हैं? बोले वासुदेवैक निलय। हमारी आवाज आ रही है ना? सुनो, निलय का मतलब होता है घर। वो अपने शरीर को ठाकुर जी का घर मानते हैं। बोले हमारा शरीर क्या है? ठाकुर जी का निवास स्थान है, ठाकुर जी का घर है। अब ठाकुर जी का घर है तो उसी भांति शरीर को रखो। इस पर नित्य चंदन धारण होना चाहिए, तिलक धारण होना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों का इत्र लगाओ, ठाकुर जी के संबंधी पोशाक धारण करो, ठाकुर जी को जो निवेदित हो सके वही वस्तु ग्रहण करो। ठाकुर जी के मंदिर में जो जो चर्चाएं नहीं होनी चाहिए वो इस बुद्धि में नहीं आनी चाहिए, मन में नहीं आनी चाहिए। इस भाव से मन, बुद्धि, चित्त, जीव, प्रत्येक इंद्रिय का निर्वहन करना कि ये ठाकुर जी का घर है। इस प्रकार से जो जीवन जीता है उत्तम भागवत। समझ में आई बात? मेरा ये खाने का मन कर रहा है, ये भाव फिर उसका नहीं रहता। मेरे गोपाल जी को ये खाने की इच्छा है, वो इस भाव से रहता है। कोई पूछेगा उससे कि भाई हम ऐसा ऐसा विचार कर रहे हैं, तुम कुछ बताओ। बोले मेरे गोपाल जी तो चाहते हैं ऐसा हो। वो अपना नाम लेकर के कोई बात कहेगा ही नहीं। एक हमारे वृंदावन में सुदामा कुटी में एक महाराज जी, उनका नाम है परमहंस जी। क्या नाम है? परमहंस जी। एक बार वो हमारे घर प्रसाद पाने आए। मेरा जन्म नहीं हुआ था तब की बात पिताजी बताते हैं। तो वो क्या है, वो हर बात पे यही बोलते हैं, अपने राम को ये चाहिए, अपने राम को ये नहीं चाहिए। तो माता जी ने कहा महाराज जी आपके लिए प्रसाद लगा दूं? बोले अपने राम को नहीं पाना। बोले थोड़े से महाप्रसाद पालो। महाप्रसाद मतलब दाल चावल। महाप्रसाद पालो, अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी माता जी संकोच में चली गई। हमारी दादी आई फिर निकल के, बोल बाबा छाछ पिएगो? छाछ समझते हैं? मठा। अपने राम को नहीं चाहिए। तो दूध पिएगो? अपने राम को नहीं चाहिए। चाय पिएगो? अपने राम को नहीं चाहिए। पानी पिएगो? अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी दादी गुस्सा में बोली जहर पिएगो? उस पे भी वो महाराज जी क्या बोले? अपने राम को नहीं चाहिए। उनकी आज भी वो महाराज जी हैं, दर्शन होते हैं उनके। मलुक पीठ महाराज जी के साथ रहते हैं। बहुत अवस्था हो गई उनकी, कितनी अवस्था किसी को नहीं पता। आज भी वो ऐसी वार्ता करते, अपने राम कह करके बोलते। यही है उत्तम भागवत का लक्षण। प्रयास करो। अब जैसे हमारे राम जी हैं, हमारे सब भक्ति पथ के परिकर के हैं, ये कुछ भी पूछते हैं, महाराज जी ऐसा ऐसा है क्या करें? मैंने रुको अभी बताता हूँ। तो थोड़ी देर रुकने के बाद हम जब इनको कुछ बताते हैं तो बोले हाँ महाराज जी ऐसा ऐसा हो। मैंने कि हमारे लाल जी की ये इच्छा थी। तुरंत उत्तर निकलता है तो भी यही लगता है कि लाल जी ने बुलवा दिया, अब यही होना चाहिए। और अगर किसी बात में असमंजस लगती है तो फिर उसमें भी यही लगता है ठाकुर जी कहना थोड़ी प्रतीक्षा करो। ये उत्तम भागवत का लक्षण है कि आप अपने देह को अपना ना मानकर, अपने विचारों को अपना ना मानकर, अपनी क्रियाओं को अपना ना मानकर भगवत भाव मानने लगो। 1-2 दिन के अंदर आप वही विचार करोगे, वही क्रिया करोगे, वही निर्णय लोगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। आप अपनी इच्छा से जीते हैं, हमें ये खाना है, ये पहनना है, यहाँ जाना है, इससे बात करनी, वहां बैठना है, ये करना है, तो फिर आपकी जिम्मेवारी आपके ऊपर रहती है। तो अब ये विचार करो, ये देह ठाकुर जी का है, चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, वाणी ठाकुर जी की, बुद्धि ठाकुर जी की, मन ठाकुर जी की। अब जो प्रकट होगा वो ठाकुर जी की आज्ञा होगी। ये मान करके जैसे ही आप जीवन निर्वहन करेंगे, भागवत जी आज्ञा कर रही हैं, फिर आपकी आज्ञा ठाकुर जी की ही बात होगी, उससे आपका अनहित नहीं होगा।
अच्छा, हित अनहित किसको मानते हो आप? हित और अनहित किसको मानते हो? आप हित ये मानते हो कि आप यहां से नीचे उतरे और सीढ़ियां बड़े प्रेम से उतर गए, ये हित है। लेकिन एक सीढ़ी बादी पैर मुड़ गया, गिर गए, इसको आपको ये अनहित है। नहीं, ऐसा नहीं। कई बार गिरा करके भी कुछ समझाते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार जीवन जीने वाला व्यक्ति गिरेगा भी तो भी सोचेगा ठाकुर जी ने कुछ भला ही सोचा होगा इसीलिए गिरा रहे हैं, ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अपनी इच्छा नहीं, भगवत इच्छा मान करके जीता है, उसे उत्तम भागवत कहते हैं। अंतिम श्लोक कह के हम भाव विराम देंगे। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जते स्मिन् अहम भावो देहे वै स हरिप्रिय। हरिप्रिय कितना अच्छा शब्द है। हरि के प्रिय कौन है? तब यहां पर क्या कह रहे हैं? न यस्य जन्म कर्माभ्याम, जो अपने उच्च कोटि उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान नहीं रखता कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं आदि आदि, या फिर छोटे कुल में जन्म लेने की शिकायत नहीं करता है। अपने जाति भेद कर्म पर बड़े लोग अभिमान नहीं करें और छोटे लोग शिकायत ना करें। जात पात पूछे नहीं कहू, हरि को भजे सो। आगे बोलो, हरि को हो, ये तो याद होनी चाहिए बात। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। एक राजस्थान की रानी थी, उन्होंने क्या संकल्प लिया कि मैं पूरे भारत के संतों के पास जाऊंगी और जिसकी गोद में मुझे प्रिया प्रियतम दिख जाएंगे उसी से दीक्षा ग्रहण करूंगी। कैसी प्रतिज्ञा ली? जिसकी गोद में मुझे प्रिया प्रियतम दिख जाएंगे मैं उसी से दीक्षा ग्रहण करूंगी, उसको अपना गुरु मानूंगी। उत्तर भारत के सब संतों के दर्शन कर लिए, मध्य भारत के संतों के दर्शन कर लिए, दक्षिण भारत के संतों के दर्शन कर लिए। सब में ज्ञान का दर्शन हो गया, वैराग्य का दर्शन हो गया, उत्तमता का दर्शन हो गया, नियमों का दर्शन हो गया, पर किसी की गोद में ठाकुर जी नहीं मिले। निराश, हताश, उदास बोली कि इस जीवन में शायद मुझे गुरु नहीं मिलेंगे। काशी गंगा प्रणाम करने के लिए गई, तभी वहां उनको रैदास जी मिले। रैदास जो कि जात के ना तो ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे। कई लोग उनकी इसी बात से उपेक्षा कर दिया करते थे कि आप उच्च कोटि के नहीं हो। लेकिन वो रानी जैसे ही रैदास जी का दर्शन करती है तो क्या देखती है कि रैदास जी की बाएं गोदी में तो सिया जी बैठी हैं और दाहिनी गोदी में राम जी बैठे हैं, और रैदास जी बढ़िया यमुना जी गंगा जी के तट पर बैठ करके पद गा रहे हैं। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, संग जोड़ू रे। दर्शन हो गए। तुरंत गई वो रानी और जाकर के रैदास जी के चरणों में दंडवत कर रही। रैदास जी उछल करके खड़े हुए। ये क्या कर रही हो आप मुझे प्रणाम नहीं कर सकती हो। बोले कि मैंने जो संकल्प लिया था, मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी, वो मुझे दर्शन हुआ है। मैंने आपकी गोद में साक्षात प्रिया प्रियतम का दर्शन किया, आप मेरे गुरु हैं। तब रैदास जी महाराज बोले ये नहीं हो सकता, ये संसार मुझे वैसे ही नहीं जीने देता और सब मेरे को कोसेंगे कि तुमने गुरु दीक्षा दी। तब रैदास जी ने श्री रामानंदाचार्य जी से जाकर के निवेदन किया। तब रामानंदाचार्य जी बोले भैया देखो, तुम्हारे भाव से इनको भगवत कृपा का दर्शन तुम्हारी गोद में हुआ है, इसलिए दीक्षा तुम मत दो पर राम नाम प्रदान करो। तब उन्होंने राम नाम प्रदान किया और उस राजकुमारी को जहां देखती है वहीं ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है, वहीं ठाकुर जी की स्मृति होने लगती है। ऐसी सेवा बढ़ी उनकी। एक राम नाम केवल कान में सुनने से एक महापुरुष के द्वारा भगवत कृपा का अनुभव हो गया। यहां पर कह रहे हैं न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी। वर्णाश्रम जाति आदि
ऊंचे कुल छोटे कुल इन सब की बातें वैष्णव के चित्त में नहीं आती। बड़े कुल में जन्म लेते हैं तो अभिमान से नहीं कम होते कि हम तो बड़े कुल में हैं, हम ब्राह्मण कुल में हैं आदि आदि, और छोटे कुल में या गरीब खानदान में होते तो शिकायतें नहीं खत्म होती। हे नाथ, आपने हमको योग्य ही नहीं बनाया तो 56 भोग लगाएं कैसे? हे नाथ, आपने हमको ऐसा बनाया तो हमारी क्या गलती है? तस्मानिया का हमको प्रवचन याद रहेगा जीवन भर। भैया ये देखो, ऐसी सुंदर वाणी है छोटे छोटे बालकों की। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, न जाति कर्म और जन्म से वो अपने आप को भेद नहीं करते। वो शिकायत नहीं करते कि नाथ आपने हमको ऐसा क्यों बनाया, या फूलते नहीं है अपने ऊंचे कुल की जात। जैसे मीराबाई, कहो तो कुसुमल साड़ी, ये बात क्यों कह रही है मीराबाई? मीराबाई से कोई कहता कि अरे सज धज के रहा करो, ठाकुर जी को अच्छा लगता है। कोई कहते सज धज के रहा करो, राजकुमार को अच्छा लगेगा, राजा को अच्छा लगेगा, उनको अच्छा। मीराबाई नहीं सजती। कोई गलती से कहते कि ठाकुर जी को प्रिय लगता है, कोई सज के रहे, तो मीराबाई इतना श्रृंगार करती है उस दिन, ठाकुर जी को अच्छा लगता है। और श्रृंगार करके आई है अभी, और तभी देखा कि कोई भगवा भेषधारी महात्मा घूम रहे थे त्रिदंड लेकर के। तो मीराबाई बोली, आप सब ये पीले पीले वस्त्र पहन के क्यों घूम रहे हैं? आपने अपना श्रृंगार क्यों नहीं किया? मुझे किसी ने बताया कि ठाकुर जी को श्रृंगार ज्यादा प्रिय है। तब वो विरक्त महात्मा बोले, नहीं नहीं, ठाकुर जी को तो विरक्त ज्यादा प्रिय है। उसी क्षण सारे आभूषण उतार करके फेंक दिए और भगवा भेष धारण कर लिया। कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश बाला, मैं बैराग। क्यों? जिन भेषा मेरो सावरी जे, जिन भेषा मेरो सावरी जे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नग जोरते बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, आज के आनंद की जय, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वाले। सबको जय श्री कृष्ण।